हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर। और इसके पहले हम लोगों ने एक सिंथेटिक फाइबर जिसको रेयॉन कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है जो कि नेचुरल सिल्क जैसा ही होता है और इसका यूज़ भी जैसे नेचुरल सिल्क के रूप में किया जाता है वैसे ही रेयॉन का यूज़ भी एज ए आर्टिफिशियल सिल्क किया जाता है। आज हम सभी को पढ़ना है नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन एक और सिंथेटिक फाइबर है जिसको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। नायलॉन 1931 में बनाया गया था और इसको बनाने में किसी भी तरह का नेचुरल मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था, यानी ये पूरी तरह से सिंथेटिक मटेरियल था। इसके पहले रेयॉन पढ़ते हुए हमने वहाँ पढ़ा था कि रेयॉन बनाने में वुड का यूज़ किया जाता है वहाँ पर, जो कि एक नेचुरल मटेरियल है। लेकिन नायलॉन बनाने में किसी भी तरह का प्लांट या एनिमल से रिलेटेड कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है, यानी पूरी तरह से केमिकल मटेरियल होता है। इसको बनाने के लिए कोल, वाटर और एयर को यूज़ किया जाता है और इसलिए नायलॉन जो है वो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। पहली बार एक ऐसा फाइबर जो पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था वो था नायलॉन। ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है कि 1931 में इसको बनाया गया था सबसे पहले। नायलॉन की क्या खासियत है? तो नायलॉन जो है, नायलॉन के फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट यानी हल्के होते हैं। बहुत मजबूत होता है, लचीला होता है और हल्के वजन का होता है। इट वाज लस्ट्रस, ये चमकदार, बड़ा शाइन करने वाला मटेरियल है और इजी टू वॉश, यानी कि इसको आसानी से धुला जा सकता है। तो नायलॉन के अंदर इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके नाते ये जो है बहुत ही पॉपुलर होता है कपड़े जैसी चीज़ों को बनाने के लिए। अब नीचे देखेंगे तो कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से देखिए कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको सॉक्स यानी कि मोजे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एक रस्सी देखिए आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर टूथब्रश दिखाई दे रहा है, टूथब्रश बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको पर्दे दिखाई दे रहे हैं, इनको बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो नायलॉन से बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेंस etc। तो ये ढेर सारे आइटम हैं जो बनाए जाते हैं आपके नायलॉन से। नायलॉन को यूज़ किया जाता है पैराशूट बनाने के लिए और रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि आप यहाँ अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक व्यक्ति है जो पहाड़ पर चढ़ रहा है। तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ यूज़ की जाती हैं वो नायलॉन की रस्सियाँ यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि नायलॉन की रस्सियाँ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो इसके लिए वो एक व्यक्ति का जो भी 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो जो वज़न होता है उसको उठा सकती हैं और वो टूटती नहीं है। इसलिए इन रस्सियों का या नायलॉन से बनी रोप्स का यूज़ किया जाता है। पैराशूट बनाने के लिए जो पैराशूट का पार्ट होता है, उसकी रस्सियाँ या उसका अपर पार्ट होता है, वो भी नायलॉन से बनाए जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नायलॉन थ्रेड होता है, देखिए अगर आप यहाँ तो ध्यान से लिखा हुआ है कि नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। ये स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है नायलॉन का जो थ्रेड होता है। तो इसलिए नायलॉन का इतनी ज़्यादा जगह पर यूज़ किया जाता है और इतने अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में दिया गया है कि एक स्टैंड से एक धागे से होता हुआ कुछ वज़न यानी कि कुछ वेट जो है उसको लटकाया गया है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ वेट है जो इस थ्रेड से लटकाया गया है। यहाँ जो थ्रेड दी गई है इस ब्लू कलर की थ्रेड से। अब इस थ्रेड को अगर हम लोग टेबल को देखें, टेबल 3.1, तो यहाँ अलग अलग टाइप का थ्रेड यूज़ किया गया है, कॉटन का, वूल का, सिल्क का और नायलॉन का।
तो देखिए अलग अलग तरह के थ्रेड यूज़ किए गए हैं इस जगह पर, और ये देखा गया है कि इस थ्रेड को यूज़ करके कितना वज़न इस पर रखा जा सकता है, और जो वेट रिक्वायर्ड है कितना वेट चाहिए जब उस वेट के बाद ये जो थ्रेड है वो ब्रेक कर जाए। तो अगर हम इसको देखेंगे, तो अगर हम इस प्रैक्टिकल को अपने घर पर भी करें तो हमको लास्ट में पता चलेगा कि ये जो नायलॉन का जो थ्रेड है सबसे ज़्यादा वेट को बियर करने का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी नायलॉन थ्रेड में होती है, सबसे ज़्यादा वज़न उठाने की क्षमता नायलॉन में होती है। ये एक्टिविटी है, इसको आप सभी घर पर करिए, तब ये सब बात समझ में आएगी। तो इस तरह से नायलॉन के बारे में पढ़ा। कुछ और भी ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे यहाँ दिया गया, देखिए आप ध्यान से देखिए, पॉलिस्टर के बारे में दिया गया है। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। इसका यूज़ बड़े पैमाने पर कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, फैब्रिक बनाने के लिए। और इसकी खासियत क्या है कि इससे बने कपड़े जो होते हैं वो जल्दी रिंकल नहीं होते, यानी कि उन पे जल्दी से मोड़ नहीं पड़ते, वो रिंकल्ड नहीं होते। तो ये जैसे बने रहते हैं, मुड़ते सिकुड़ते नहीं हैं, और आसानी से इसको धोया जा सकता है। इसको धुलने में बहुत कठिनाई नहीं होती है, जल्दी से इसके जो स्टेन्स हैं, दाग हैं, वो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत सूटेबल होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। आपके जो आप स्कूल आते हैं, जो ड्रेस पहन के आते हैं ना, उस ड्रेस को बनाने में पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है, और पॉलिस्टर की शर्ट बनती है और दूसरी कपड़े भी बनाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। इसी तरह से टेरिलीन नाम का भी एक सिंथेटिक फाइबर है, टेरिलीन। ये भी एक तरह का पॉलिस्टर है जिसको बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। और ख़ासियत ये होती है इन सब फाइबर्स की कि इनसे जैसे किसी दूसरे कपड़ों को बनाया जा सकता है, वैसे ही पॉलिस्टर से बने कपड़े भी होते हैं, उनसे भी वैसे ही कपड़े को बनाया जा सकता है, वैसे ही उनको बुना जा सकता है। वुवन लाइक एनी अदर यार्न, जैसे दूसरे धागे से कपड़े बनाए जाते हैं वैसे इनसे भी बनाए जा सकते हैं। एक और पॉलिस्टर जिसको PET कहते हैं, पॉली एथिलीन टेरथैलेट, इसका यूज़ किया जाता है। इससे ये भी एक तरह का पॉलिस्टर ही है, और इससे बॉटल्स बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं, फिल्स बनाई जाती है, वायर बनाए जाते हैं, और भी दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आप अपने आसपास देखिए और देखिए कि कितने तरह के पॉलिस्टर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके आसपास में अवेलेबल हैं। तो ये पॉलिस्टर के बारे में हम सभी ने जाना है। हम सभी को स्वेटर और शॉल पहनने होते हैं, और हमको पता है कि ये एक तरह का वुलन मटेरियल होता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शीप्स या दूसरे एनिमल्स अवेलेबल नहीं हैं जिससे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सबको जो है वो गर्म कपड़े दिए जा सके, स्वेटर और शॉल दिए जा सकें। तो इसीलिए बड़े पैमाने पर सिंथेटिक फाइबर से बने स्वेटर और शॉल जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो एकदम से वूल की तरह ही होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, और इस तरह का जो सिंथेटिक वूल होता है उसको कहते हैं एक्राइलिक। एक्राइलिक एक तरह से सिंथेटिक वूल होता है, यानी मैन मेड वूल होता है, नेचुरल वूल नहीं होता है, ये सिंथेटिक वूल होता है। तो ये सिंथेटिक वूल है, एक्राइलिक बोलते हैं इसको, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। जो हमको नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त वूल होता है, जैसे मान लो शीप का वूल है, वो काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन उसकी तुलना में एक्राइलिक आर रिलेटिवली वेरी चीप, यानी सस्ता होता है। और इसीलिए और इसको ढेर सारे कलर्स में भी हम कलर कर सकते हैं, जिसके नाते ये इससे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं, क्लॉथ्स बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है, सस्ता होता है, इसलिए हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और इसीलिए इन सब रीजन्स के नाते ये काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, और किसी दूसरे नेचुरल फाइबर की तुलना में ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है। नेचुरल फाइबर से बने उतने ज़्यादा कपड़े यूज़ नहीं होते हैं जितना कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जाना है, जिनमें रेयॉन, जिसको सिंथेटिक सिल्क कहते हैं, नायलॉन, फिर पॉलिएस्टर, और फिर सिंथेटिक वूल जिसको बोलते हैं एक्राइलिक। तो ये 4 तरह के हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। आप इसके बारे में और भी डिटेल जो है वो और भी अलग अलग साइट से देख सकते हैं।
यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं। इन सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ करने का कुछ एडवांटेज, बड़ा कुछ फ़ायदा है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसका नुकसान भी है। तो फ़ायदा क्या है कि ये सस्ता होता है, अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है, और इससे हर तरह के जो हैं वो कपड़े बनाए जा सकते हैं, स्वेटर्स बनाए जाते हैं, शॉल बनाए जा सकते हैं। ये बहुत मजबूत होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो लेकिन इसके अलावा जो है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इन तरह के कपड़ों के कि बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, यानी फायर कैच कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे थोड़ी हीट मिलती है तो ये सब मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं। अगर आपने सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े पहने हैं तो गर्मी पाते ही, आग पाते ही ये पिघल जाएंगे और शरीर से चिपक जाएंगे, जिससे इनको निकालना कठिन हो जाता है। और इसीलिए ऐसा राय दिया जाता है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि किचन में काम करते समय जो घर की महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो इस तरह के कपड़े ना पहने, सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े ना पहने, बल्कि नेचुरल फाइबर से बने कपड़े, कॉटन के कपड़े पहने। हाँ, ऐसा हो सकता है। और या लेबोरेटरी में भी जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनको भी कहा जाता है कि वो नेचुरल फाइबर से बने कपड़े पहने, ना कि सिंथेटिक फाइबर से, क्योंकि किसी कंडीशन में अगर कहीं फायर शुरू हुई तो ये कपड़े जो हैं, अगर शरीर में आग लगी तो इन कपड़ों को निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पिघल करके शरीर से ही चिपक जाते हैं। तो ये सारे जो हैं डिसएडवांटेज हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। तो ये आज हम लोग को जो पढ़ना था वो हम लोगों ने इसको पढ़ा है, और कल हम लोग सिंथेटिक फाइबर से कुछ और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार आप फिर से बुक रीड कर लीजिएगा, उसके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। अगर उसके छोटे से नोट्स बना सकते हो तो आप नोट्स बना दीजिएगा। और कल हम सभी आपको मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के लिए। थैंक्स स्टूडेंट।